सावन का महीना शिव भक्तों के लिए सबसे पवित्र और उत्साह से भरा समय। और जब बात हो कांवड़ यात्रा की तो यूपी में इसकी कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल ली है। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आदर्श तिवारी। इस बार कांवड़ यात्रा सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक मिसाल बनने जा रही है, क्योंकि इसे मॉनिटर कर रहे खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गाजियाबाद से लेकर बिजनौर तक योगी ने कांवड़ मार्ग का हवाई सर्वेक्षण किया और अधिकारियों को साफ आदेश दिए, श्रद्धा, सुरक्षा और सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। योगी ने यह कहा है कि यह सिर्फ धार्मिक यात्रा नहीं, करोड़ों शिव भक्तों की आस्था है और इस आस्था पर आंच नहीं आनी चाहिए। पूरे कांवड़ मार्ग पर सीसीटीवी, साइन बोर्ड, बैरिकेडिंग, लाइटिंग और मेडिकल कैंप्स जैसी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं। हर जिले में अफसरों की फौज लगा दी गई है ताकि कहीं कोई खलल ना हो। खान पान में मिलावट, श्रद्धालुओं से अभद्रता या डीजे की अराजकता, हर चीज पर योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति लागू की है। अब जरा टिकैत साहब की भी सुनिए। किसान नेता नरेश टिकैत भी इस बार की कांवड़ यात्रा की तैयारियों से चौंक गए। नरेश टिकैत ने एक तरफ जहां योगी के फैसलों की सराहना की, वहीं कुछ संयम रखने की भी अपील कर दी। उन्होंने कहा, कांवड़ यात्रा श्रद्धा का पर्व है, लेकिन तेज डीजे, ऊंची ऊंची कांवड़ और बेहिसाब लाइटें हादसों को न्योता देती हैं। टिकैत ने प्रशासन से डीजे की आवाज, कांवड़ और ऊंचाई और लाइट की तीव्रता पर एक मानक तय करने की अपील की है। उनका कहना है कि त्योहार कोई भी हो, वो ऐसा ना हो जिससे दूसरों को असहजता हो। कांवड़ यात्रा को लेकर देखिए जरा नरेश टिकैत जैसे लोगों को किस तरीके से मिर्ची लग रही है। लेकिन आप क्या मानते हैं, क्या योगी आदित्यनाथ के राज में जो कांवड़ यात्रा निकल रही है वैसा उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हो पाया था? अरे भाई साहब, यही कांवड़ यात्रा है। जब हम देखा करते थे कि कांवड़ियों के ऊपर किस तरीके के आरोप लगाए जाते थे। अखिलेश के राज में गुंडागर्दी हुआ करती थी, कांवड़ियों के साथ अभद्र व्यवहार हुआ करता था, और आज योगी जी हैं जो कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाते हैं। शिव भक्तों का जगह जगह स्वागत किया जाता है, पूरा प्रशासन जमीन पर आ जाता है, आसमान से पुष्प वर्षा होती है, और यही उत्तर प्रदेश में बदलाव है। योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं की जनभावना को समझा, और सबसे बड़ी बात भाई साहब, ऐसा किसी ने करने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर से लेकर गाजियाबाद पूरे रूट पर जो कांवड़ यात्रा का रूट है, वहां हर एक व्यक्ति को कहा है कि भैया पहचान बताइए। और अगर किसी भी तरीके से आपने पहचान छिपाने की कोशिश की, क्योंकि मोहम्मद हिमांशु बनकर अपनी दुकान चला रहा था, समीर कहीं ना कहीं हिंदू नाम के साथ अपनी दुकान चला रहा था, और वहां पर हिंदुओं के खाने में जो शुद्धता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था वो किसी से छिपा नहीं है। इसे ही देखते हुए योगी ने साफ कर दिया कि भैया आपको अपनी पहचान बतानी होगी, और उस पहचान के आधार पर ही अगर आपने कुछ गलत काम किया तो डंडा चलना भी तय है। अब जब हिंदू नाम वाले होटल्स पर विवाद हुआ तो टिकैत का बयान और भी ज्यादा ध्यान खींचता है। टिकैत ने कहा, अगर कोई व्यक्ति हिंदू नाम से होटल चला रहा है तो उसमें गलत क्या है? वो रोजगार कर रहा है, उसमें गलत सोच नहीं सही सोच होनी। अरे टिकैत साहब, बोलने से पहले सोचना तो चाहिए। क्या आपने वो तस्वीर नहीं देखी जहां एक मोहम्मद रोटी में थूक मिला रहा था? क्या आपने वो तस्वीर नहीं देखी जहां मिलावटखोरी का धंधा चल रहा था, और शिव भक्त जो कि पूरे शुद्धता के साथ आगे बढ़ते हैं, भगवान भोले के पास जाते हैं, उनके साथ ऐसा खिलवाड़ क्या आपको जायज लगता है? शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को सियासत का मोहरा समझते हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने सख्त व्यवस्था और साथ ही पूरे कांवड़ रूट पर शिव भक्तों को कोई कमी ना हो इसका ध्यान रखा है। टिकैत का यह बयान कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। इस बीच सावन में शिव भक्तों की गूंज सुनाई दे रही है। कांवड़ यात्रा एक बड़े बदलाव की कहानी बन रही है, जहां सरकार, समाज और संतुलन तीनों का संगम देखने को मिलेगा। हर रूट पर शिव भक्तों की सेवा में पूरी व्यवस्था तैयार है, और यह सब मुमकिन हो पाया है सिर्फ इसलिए क्योंकि महादेव के भक्त योगी ने कमान संभाल ली है। कांवड़ यात्रा का यह नया अध्याय कैसा लगा? क्या आपको लगता है योगी की सरकार की यह तैयारी भविष्य के लिए एक मॉडल बन सकती है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।